शब्दों ने तर्क ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। आइए इन अशार के खालिक और लहजे इनकार के अलमबरदार, आपके बहुत ही चहेते शायर जनाब जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया भाई नदीम साहब का, और बहुत शुक्रिया अनवर महमूद साहब, निज़ामुद्दीन एडवोकेट साहब का। वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत से शोरा इकराम हैं जिन्हें अपना कलाम सुनाना है। मैं गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट में आपके दरमियान हूं, तो मुझे ये लगना चाहिए कि मैं उसी उतरौलों में पढ़ रहा हूं जिस उतरौलों में बारहा आया हूं। मुझे ख़ास तौर पर जहां से शुरू करना है, सुनिए आप सुन लीजिए। उसकी तमहीद में 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आगे का सफ़र तय करूंगा। इरशाद अली। तो ये 4 मिसरे समात फरमा लीजिए। जो बातचीत कर रहे हैं बच्चे, इन्हें संभालना आपका काम है, मेरा काम नहीं। अगर आपके बगल में कोई बात कर रहा हो तो उसे संभालिए। मंत्री जी बैठे हैं, सदर मोहतरम पप्पू साहब, चेयरमैन साहब, इजाज़त चाहता हूं उनकी, और शेर यहां से पढ़ता हूं कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, और जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह 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 वाह। जलजला क्या कहना वाह वाह वाह। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया आप हजरात का। पिछले दिनों हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर अजीब सिलसिला रहा जलजलों का। मैंने शेर कहा, मैंने पहले गुजारिश की थी कि मेरे भाइयों जरा बच्चों को संभालिए, थोड़ी देर में 5-7 मिनट आपके बीच हूं बस। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर आदमी मगरूर है। किस बात पर मगरूर है। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी हैं जहां जहां तक हजरात हैं। शेर अगर आपको ये लगे कि सच्चा कहा गया है तो सारे लोग शिरकत फरमाएं। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। वाह। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है, और तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वाह 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 वाह। तबाही आई है, क्या कहना। वाह 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 वाह। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये पीछे के लोग जरा सा और जुड़ जाएं तो जरा मुशायरा और खूबसूरत हो सकता है। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वाह वाह वाह। वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। लड्डू भाई मुझे शेर सुना लेने दीजिए, कुछ आपकी खिदमत भी करूंगा मैं जी। अगर वक्त रहा और इन्होंने मुझे मौका दिया तो। जी। अर्ज क्या है कि वो रहनुमा जो कहते थे अपने को आसमान, वो रहनुमा जो कहते थे अपने को आसमान, वो रहनुमा जो कहते थे अपने को आसमान, वो सब के सब जमीन के बराबर किए गए। वो रहनुमा जो कहते थे अपने को आसमान, वो सब के सब जमीन के बराबर किए गए। और पहले तो दिल्ली वालों ने उनको किया जलील, इस बार वो
बिहार से बाहर किए गए। वाह 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 वाह। तो दिल्ली आहा। वालों ने उनको अरे क्या कहना बाबा। वो रहनुमा जो कहते थे अपने को आसमान, वाह। वो सब के सब जमी के बराबर किए गए। पहले तो दिल्ली वालों ने उनको किया जलील, इस बार वो बिहार से बाहर किए गए। वाह वाह। इस बार वो बिहार से बाहर किए गए। लड्डू भाई लेकिन शायरी है ये भी, तुकबंदी नहीं है। इस बार वो बिहार से, तो आप शिरकत करें, मेरा मतलब बस इतना है, तो इस बार वो बिहार से बाहर किए गए। वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। अनवर महमूद साहब, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। आहा आहा। अरे वाह 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 वाह। इस बार वो बिहार से बाहर किए गए। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। क्या कहना। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वाह 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 वाह। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। अच्छा बहुत कमाल के आदमी है। एक माला पहना के जाते, एक उठा के ले जाते हैं। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। वाह वाह वाह। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। वाह। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। अच्छे लग रहा है सब साहब? कुछ शेर पढ़ने दीजिए आप, लेकिन इसी तरह शिरकत फरमाइएगा। इरशाद फरमाइए नदीम फर्रुख साहब। ये इरशाद आपके लिए भी बिल्कुल, मेरे शायर दोस्त बैठे हैं, सबके लिए बिल्कुल नई गजल है, पहली बार पढ़ रहा हूं। इरशाद इरशाद। मैं यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आया हूँ, कुछ भी पढ़ूं भैया सामान में प्लीज भैया, लेकिन पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार यहाँ तो शुरुआत कर रहा हूँ अनवर महमूद साहब आपके मुशारे से, कि खुदा की दी हुई, सुनिएगा, सुनिए, मतलब ये है कि जो लोग माँ की मोहब्बत संभाल लेते हैं, जो लोग माँ की मोहब्बत संभाल लेते हैं, माँ की मोहब्बत संभाल लेते हैं, खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। वाह 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 वाह। आपने दाद धीरे से दी, कोई बात नहीं, लेकिन अगला शेर आ रहा है, मुझे यकीन है कि आप शरीक होंगे। जो लोग माँ की मोहब्बत संभाल लेते हैं, वाह, खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं, तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। आहा। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, आहा, जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान, जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। वाह 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 वाह। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान क्या के कहना लोग, क्या कहना। वाह वाह वाह। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। और ये हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते। वाह वाह वाह। क्या देखिए कहना। आपका मसला ये है कि जो शेर धीरे से पढ़ देता हूँ, दांत भी आप धीरे से दे देते हैं। क्या ये शेर अच्छा नहीं था? तो फिर आपने इतनी धीरे से दांत क्यों दे दी? एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है। देखिए ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा, आप पूरी तरह बेदार रहिए। इरशाद।
जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। गिरे पड़े अब अभी मैं कह देता कि चाय वाले, तो आप दांत जोर से दे देते। मैंने कोई नाम नहीं लिया, शेर पढ़ रहा हूं। गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं, हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं, वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते। वाह 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 वाह। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वाह 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 वाह। वो जौहर भाई क्या कहना क्या कहना क्या कहना। हाँ। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वाह 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 वाह। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। वाह तो वाह। बारिशों से न डर कर तिलावते कुरान। क्या कहना। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। देखिए, हमें चाय पिलाने में और चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबका जहन बढ़ जाता है उधर। बस इतनी सी गुजारिश है, बाकी आपका मुशायरा है, आप जो चाहे करें। चाय लाने वाले को हमें कम से कोई कम इतना समझा दिया जाए कि वो पीछे से आए और सुकून से चाय पहुंचा दें जहां पहुंचा। कोई एतराज नहीं है। हमें तो आपने बुलाया है, हम आ गए। जैसे चाय वाले पीछे से आ जाते। निजामुद्दीन साहब, हमें आपने बुलाया, हम आ गए, बाकी काम आपका है। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही सुनिए, बदन पर सर नहीं रहता। वाह, क्या कहना क्या कहना। वाह। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। वाह 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 वाह। तुझे वाह 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 वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। वाह 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 वाह। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। अरे वाह 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 वाह। जौहर भाई नज़्म सुना, नज़्म तो एक छोटी सी नज़्म सुना। मैंने आपकी तरफ से जनाबे जौहर कानपुरी साहब से, चूंकि वो बुनियादी तौर पर नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुशायरे में एक अच्छी सी नज़्म पढ़ी जाए। आप लोग सब मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। मैं जनाबे जौहर कानपुरी से गुजारिश करता हूं कि वो एक नज़्म से नवाज दें। जनाबे जौहर कानपुरी। देखिए, आपकी फरमाइश है। हाँ, कुरान पढ़ के देख, आपकी फरमाइश है, तो मैं वही नज़्म सुना देता हूँ। वरना नज़में और भी हैं हमारे पास, लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं वही नज़्म सुना देता हूँ। समाज फरमा लीजिए। एक दो एक कते और सुना दूं, ज़्यादा माहौल अच्छा सा बना लीजिए आप, तो फिर मैं वो नज़्म सुनाऊं। अभी देखिए, ये पिछले दिनों आपने देखा ये सफाई अभियान चल रहा था, तो मैंने उस वक्त शेर कहा था कि ज़मीन, आपने देखा होगा टीवी पर, मैंने भी देखा कि टीवी पर ये दिखाया गया कि बहुत शफाफ सड़क थी, साफ सुथरा मंत्री जी सड़क थी, वहाँ पर कूड़ा मंगवाया गया पैसे देकर, वहाँ पर बिखराया गया पैसे देकर, फिर फोटोग्राफर्स और कैमरामैन और मीडिया को बुलाया गया और फोटो खिंचवाया गया, फिर झाड़ू लगाई गई, फिर वो सफाई की गई। पहले कूड़ा बिखराया गया, फिर सफाई की गई। तब मैंने ये शेर कहा कि ज़मीं चिकनी जहाँ पर है वहीं पर, ज़मीं चिकनी जहाँ पर है वहीं पर घिसाई कर रहे हैं। वाह। ज़मीं चिकनी जहाँ पर है वहीं पर घिसाई कर रहे हैं। दिलों का मैल धोना चाहिए था, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। वाह वाह वाह।
जमीन बहुत चिकनी अच्छा, जहां वाह, पर वाह, है वाह। वहीं पर क्या कहना जौहर भाई? घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं, दिलों का मैल धोना चाहिए था। क्या वो कहना? शहरों की सफाई कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली का मंजर हमारे सामने आया। फिर मैंने शेर कहा कि सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। आहा, सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। अभी वो सफाई आप देख रहे थे, अब सफाई देखिए। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। वाह, सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती। वाह 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 वाह। उठाकर हाथ में झाड़ू कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। अब आपका मुतालबा है एक नज्म के लिए, तो नज्म पढ़ता हूं इन 4 मिसरों के बाद, क्योंकि ये 4 मिसरे आपने सुना होगा इससे पहले। अभी कुछ दिन पहले बहुत जोरों शोर पर यह था कि घर वापसी हो, घर वापसी का सिलसिला बहुत जोर पर था। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मैंने सबकी आवाज बनकर शेर कहा हो तो सबकी तालियां मुझ तक आनी चाहिए। और अगर मैंने पहले शेर सुने और अगर मैंने शेर गलत कहा हो तो सारे लोग खामोश रहेंगे, लेकिन सच्चा शेर कहा हो तो सब शरीक हों। मैंने मुखालफत नहीं की, मैंने घर वापसी की मुखालफत नहीं की। मैंने कहा कि हम तो घर वापसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारी घर वापसी होती है, लेकिन समझना यह है कि हमारी वापसी होती कहाँ है। बस इतनी सी बात है। बस जरा तो इन बच्चों को संभाल लो, ए लड़के बैठ जा चुपचाप। बदतमीजी कर रहे, इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, बड़बड़ कर रहा। सुनिए जी, चलिए एक बोलना नहीं। अब फिर वो इशारा कर रहा। बैठे चुपचाप, पढ़िए जौहर भाई। सुनिए शेर सुनिए। घर वापसी हो रही है साहब। मैंने कहा कि घर वापसी के लिए तैयार, घर समझ लो कहाँ है, वापसी कहाँ है। मैंने शेर कहा कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। वाह, यहाँ तमाम उलमा इकराम भी मौजूद है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। क्या कहना, वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती। वाह 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 वाह। रगों में सांस ठहरने के वाह, बाद वाह, होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। क्या कहना, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। वाह वाह वाह। हमारी वापसी। अब आपका हुक्म है तो मैं 3-3.5 मिनट की एक नज्म और इरशाद, 3 मिनट की ज़हमत आपको और उसके बाद इजाजत। नज्म का उन्वान है कुरान पढ़ के देख। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने कुरान पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि कुरान में दहशतगर्दी का पैगाम दिया जाता है, कुरान दहशतगर्दी का पैगाम देता है। तो मैंने ये नज्म कही, मैंने अपना फ़र्ज समझा कि ये नज्म कही जाए और ये नज्म सुनाई जाए, ये नज्म पहुंचाई जाए। इसका उन्वान है लड्डू भाई कुरान पढ़ के देख। जी, पढ़िए। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। वाह 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 वाह। कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। इंसानियत का अमनो उखुवत का दर्स है। क्या कहना, कुरान के हर वरक में मोहब्बत का दर्स। क्या कहना, वाह 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 वाह। कुरान के हर वरक में मोहब्बत का दर्स है। वाह। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं, कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए। वाह। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए, कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं, कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। वाह। सब कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। कुरान का लफ्ज शगुफ्ता गुलाब है, इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। बेशक, समझेगा जो भी इसको
वो गम भूल जाएगा। कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। वाह 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 वाह, समझेगा क्या जो कहना, भी क्या इसको वो गम भूल जाएगा। वाह वाह वाह, समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा। वाह वाह वाह, कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। क्या कहना। कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है। आहा, कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है। क्या कहना। मजलूम को गले से लगाने का दर्स है। वाह। कुरान की निगाह में कमतर कोई नहीं, कोई किसी से कम नहीं, बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है। कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलामे इलाही के नेक है। कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। सब मशवरे कलामे इलाही के नेक हैं। वाह, कुरान कह रहा है सब इंसान एक हैं। कुरान कह रहा है सब इंसान एक हैं। खुश हो के देख शीशा ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज के कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा जो भी इसको, समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। वाह 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 वाह, समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। क्या कहना, क्या कहना। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। वाह 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 वाह, तेरी नजर में मरकजे दहशत है मदरसे। आहा, तेरी नजर में मरकजे मरकज़े दहशत है मदरसे। लेते हैं काम बच्चे यहाँ जुल्म जबर से। अरे क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से। इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से। धब्बे नहीं है मुल्क की है शान मदरसे। देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे। इन मदरसों के बच्चों में तर्ज सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलामे इलाही है बम न ढूंढ। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, इन मदरसों के बच्चों में तर्ज सितम न ढूंढ। इन वाह, वाह, मदरसों के बच्चों में तर्ज सितम न ढूंढ। जुज़दान में वाह, कलामे वाह। इलाही है बम न ढूंढ। अशफाक मदरसे के थे अब्दुल हमीद भी, क्या कहना। गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी है मदरसे में। सरहदी गांधी का नाम भी, हसरत भी मैं कदे के हसरत भी मदरसे के हैं और बू कलाम भी। तू मदरसों के बच्चों, तू मदरसों के लोगों पे इल्जाम मत लगा। ताकत है मुल्क की, इन्हें कमजोर मत बना। इन हाफिजों में लाखों मुहाफिज चमन के हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी, जनाब जौहर कानपुरी अपनी खूबसूरत नज्म पेश करके रुखसत हुए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ खुलासे के तौर पर। ये कहा किसने कि फैलाया गया तलवार से, मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। गर्दिशे दौरां मुझे पैहम सताना छोड़ दे, वरना कर दूंगा शिकायत अहमद मुख्तार से।